हमारी तो सारी कमाई चली गई, सारी जिंदगी गए। वो बेचारी हाथ मिज मिज खाना ना खाती हैं, बेचारी के पतन चूली आग बरत है कि ना। हमारे लोगों तो बहुत तरस हमारे लोगों के आवता भैया का। तो सामान जो आपके घर में थे वो खुद घुसकर निकाल लिए, आप लाकर दे दी उनको? इस वक्त आजमगढ़ जनपद के फूलपुर कोतवाली के भेड़िया चकल्ला गांव में हम हैं। एक गरीब परिवार है ये, पीछे वो थोड़ा सा उनका घर दिखाइए। घर में बिटिया की शादी पड़ी है, 29 नवंबर को बिटिया की शादी है और परिवार जो है वो मजदूरी करके अपना एक एक रुपए इकट्ठा करके वो धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे कि नवंबर में शादी है, अब से 2 महीने बाद। लेकिन आपको बता दें कि 3 महिलाएं आती हैं इनके घर पर, और ये वही महिला है जिनको किस हिसाब से वो गुमराह कर देती हैं। लोग ये बता रहे हैं, गांव में चर्चा है कि इनको कुछ सुंघा देती हैं वो, और उसके बाद फिर ये कुछ समझ नहीं पाती। इनके जो भी सारे सामान थे, चाहे वो जेवरात हो या कुछ नगदी भी, ये बिटिया की शादी के लिए रखी हुई थी, सब कुछ लेकर चली गई। कब ये आपके साथ हुआ है, किस दिन? 10 बजे रात के। किस दिन? सोमवार के। सोमवार को रात में आए थे वो लोग? दिन में। अच्छा, दिन में। तो दिन में आए थे। कितनी महिलाएं थी वो? 3 महिलाएं थी। महिलाएं तीनों साड़ी पहन रखी थी? नहीं, 2 सूट 1 साड़ी। अच्छा, 2 सूट पहनी हुई थी, 1 साड़ी। क्या उम्र जो सूट वाली थी वो लड़की थी या फिर ज्यादा उम्र थी? नहीं, हम लोग को उम्र थी। अच्छा, आपसे क्या बातचीत किया उन्होंने यहाँ आई तो? वो कह रही मैंने चढ़ावा दे दो, पीर बाबा की चादर चढ़ाना है, सईद बाबा के। बस मैं कहो अपनी कुड़ी की बोलो, मगर बनी तू लाग दे दो। कहा मम्मी तू दे दे, हम कहीं जा तू ले ले, तू तुम्हारे पास है तू दे दो। तो वो लाई, उसको भी देने लगी, तो ऐसे हाथ मारी, हाथ भाग ऐसे करके ऐसे सिखा दी। तब फिर कह रही पैसे अपनी मम्मी को दे दो। मम्मी दे, मम्मी हाथ ले गए। तब हमको दिए, हमको भी सिखा दिए, हमको भी वैसे कर दिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आया फिर उसके बाद? नहीं। तो सामान जो आपके घर में थे वो खुद घुसकर निकाल लिए, आप लाकर दे दी उनको? नहीं, जैसे वही लोग दिख रहे, फिर उसको कोई नहीं दिख रहा था तब। हाँ। आपको वही लोग सिर्फ दिख रही थी? क्या वो जब वो महिलाएं यहाँ थी तो क्या कोई बाहरी लोग भी यहाँ पर आपके घर के आसपास थे? नहीं, कोई नहीं था। नहीं। तो वो आपसे कि मैं कोई देख नहीं रहे थे। अच्छा, किसी कुछ के दिख नहीं रहा था आपको? नहीं। अच्छा, एक चीज हमको बताइए कि आपने खुद सामान उन्हें लाकर दिया था वो, या खुद ले ली थी घर से अंदर से? थोड़ा मैं दिए थे, थोड़ा आप ही निकाल लिए थे। वो जाकर निकाल ली थी। अच्छा, जो आपने कीमती सामान, जेवर वगैरह, पैसे वगैरह रखा था, हम दिए थे। वो आप लाकर दी थी? पैसे कितने थे आपके? 50 तक। 50,000? अच्छा, जेवर में क्या क्या थे आपके? कान में के 2 हैं, और नाक में के 4 था, 2 नथुनी थी, 2 फुरकी थी, और लाकिर दे 2, और 3 पायल था, और 5 उंगली में मीना था, जोड़ा लिए थे, और 3-4 ठे वैसा था मीना। अच्छा, बिटिया की शादी के लिए भी आप कुछ जेवर वगैरह खरीद कर रखी थी? हाँ, वही बिटिया के लिए। अच्छा। और मैं अपने लिए रखे थे। 4 पायल था, 3 पायल था। वो सारे सामान आप लाकर खुद दे दी? मेरे आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं, ये हमें अपने खुद कीमती सामान क्यों दे रहे हैं दूसरे को? नहीं। मेरे सब होश होता तो मैं देते उसको। अच्छा, कुछ गुमराह उन्होंने किया हो कि महिलाएं आती हैं कि हम जेवर आपके साफ कर देंगे, सफाई कर देंगे, ऐसा कुछ कहा था उन लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं कहे थे। कुछ कहे नहीं? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल कि हम कर क्या रहे हैं? बिटिया घर के अंदर थी? हाँ। बिटिया को भी वो लोग कुछ ऐसा कर दिए थे? हाँ, भी कर दिए, उसको भी। नहीं तो खुद चाचा कर दी थी, मैं कोई दे देती, कोई सी किसी चीज है। हम तो हमारी तो सारी कमाई चली गई, सारी जिंदगी गए। बच्चे कितने हैं आपके? 3 है। 3 में बच्चे? लड़के कितने हैं? 1 है। 1 लड़का है? 2 लड़की है। शादी किसी की हुई है पहले कि नहीं? इसी की शादी, पहली शादी अभी आप लोग कर रहे थे। इनके पति, हम इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि इन्हें इस बात की जानकारी कब होती है, क्या सूचना इन्हें मिली थी? आपको कब जानकारी हुई कि आपके घर में ऐसा कुछ हो गया? हमारे घर में बिहान हमको मुक्का हल लोगों ने। कौन बताया आपको? हमारे घर में इन लोगों ने नहीं कहा, हमारे काका लगते थे एक, उन लोगों को उन्होंने कहा कि तुम्हारी घर की बेहोश पड़ी पप्पू यहाँ पर है। हम के हाँ है पप्पू। वहाँ पर काम पर गए, पूछे
तो तुम कहते तुम्हारे घर के जाके बेहोश पड़ी है, उसको जाकर जल्दी तुम दवाई दिलाओ घर पर, नहीं तो अभी और कुछ हो जाएगा। हमने आया फर से छुट्टी लेके 10 मिनट, फिर दवाई की व्यवस्था किया। दवाई ये कहती हम नहीं दवाई लेंगे। हम कहे चलो ठीक है, हम कहे हम फिर जा रहे काम पर। कह रहे खाना खा लो। हम कहे खाना हम भाई नहीं खाएंगे, अभी हम काम पर से आए तुरंत, हम वहाँ पर काम करना है तो हम आएंगे अभी 1 बजे रोटी खाएंगे। उसके बाद हम रोटी 1 बजे खाए, फिर भी लोगों ने नहीं कुछ कहा ना, वो तो बाहरी बंदे कुछ कहा गया। 12 बजे के बाद हौसल लोगों आया फिर, तब आपको बताइए लोग। हाँ यानी आपको इसके पहले कोई जानकारी नहीं कि कौन आया हमारे घर से क्या लूट कर चला गया, कुछ पता नहीं था? कुछ पता नहीं था। क्या करते हैं आप? हम दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते, पहले भट्ठे पे थे। बस कुछ दिन समय हो गया, 1 हफ्ता बाद हमको काम पर भट्ठे पर से छोड़ के दिहाड़ी करने लगे। दिहाड़ी की शादी कब है? 29 नवंबर को। हाँ 29 नवंबर का है। फिर कैसे कैसे कहाँ बिटिया के ससुराल वालों को पता चला ये बातें? अभी नहीं पता चला मेरे ख्याल। बातचीत कुछ हुई है कि नहीं बिटिया के ससुराल वालों से? हमारे से कोई बातचीत अभी नहीं हुआ है ना। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में ये है कि हम जो भी देखने वाले लोग हैं, हम आप लोगों से अपील करेंगे कि इस परिवार की मदद होनी चाहिए, क्योंकि 29 नवंबर को ही शादी है और घर में कुछ भी नहीं है। सब कुछ इनका लूट गया, कुछ भी नहीं इनके घर में है। जो भी कुछ ये इकट्ठा करके 1-1 रुपये इकट्ठा करके रखे थे, बता रहे हैं कि 50,000 रुपये नगदी रखे थे। बाकी और जो भी जेवरात का तमाम जिक्र किया इन्होंने कि ये सारे कीमती जेवरात हमारे घर में थे, वो सब कुछ वो लूट कर चले गए हैं। दाल चावल तक भी चला गया। हाँ, दाल चावल तो, दाल चावल, हाँ वो भी तक चला गया। दाल चावल और हाँ, क्या सब, तेल अचार, सब, हाँ। लहसुन प्याज वो भी मांग के ले गई। एको सामान तेल तक भी नहीं छोड़ा। बताइए मतलब कितना तुम्हें भूखी हुई थी। हम घर में है ही नहीं थे। जब इनको कहा भी है कि मैं अगर कोई घर आए तो तुम यहाँ पर टिकने मत दिया करो, चलो भाई यहाँ से भागो, लेकिन नहीं पता कि इनको क्या होश हो गया। उस दिन मंत्र मार दिया, क्या उसने चाल चल चला इसने। तब पता चला आपको कि ऐसा कुछ हो गया? अरे भैया इन बिहान भर रोए लागिन ने, तब सब कहा लगल कि अरे पप्पू के घर में से चोरी हो गई। हमने कहा नहीं कैसे चोरी हो गई? कहा दिना में आइन मंगन वाली आइन 3 ठे और 20 रुपया मांगिन, और 20 रुपया भैया दे के हाथ मुड़ सुहरा दहनी। अब कुल चीज मांग के धीरे धीरे पहले लहसुन प्याज मांगिन, अब मांगा तो कुल धीरे धीरे मांगे लगन भैया। जब जान गई नी कि धीरे धीरे अब इन्हें हमारे अथुआ में आई गई नी ने, बस धीरे धीरे जब जाने कि देवे लगा था, हम जितना मांगा थे उतना दे था। धीरे धीरे भैया कुल मांगे लगन, गहना मांगी। ये कह रही हमको कुछ पता ही नहीं चला, हम ला कर दे दिए। हाँ वो है भैया, कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ उनके माई धियवन के कहती हमें तो कुछ पता ही नहीं चलत रहा है। पता चलल हो तो भैया देले होतीन। आए लहसुन इतना ले बिया खातिर बांध के धरनी वो दे दहनी, अचार डिब्बा का धैले रहनी वो मांग के ले कुल हो दे दहनी, और गहना गुड़िया कुल उठाई ले गई। अब तो गांव में डर जैसा माहौल होगा, आप लोग भी डर रहे होंगे कि कहीं कोई आए ना। काहे ना, हमने हमारे लोग सोचा थी कि भिखारी दुआरी ना खड़ा हुआ देवे। अब तो जाना गरीब बेचारी हैं, कैसे कैसे बेचारी जुटाई के बनवाए रहनी, कहिया से बनवावत कमात बनवाई और कुल उठाई के ले चली गई। शादी पड़ी है चाची, बिटिया के ससुराल वाले पता नहीं अब कहीं वो भी ना ऐसा कुछ ना। वो बेचारी हाथ मिज खाना ना खाती हैं बेचारी के, पतंजलि आग बरत है कि ना। हमारे लोगों तो बहुत तरस हमारे लोगों के आवत है भैया, का कर आप लोग ये बताइए, चलिए उनके साथ ये गलत हुआ तो आप लोग गांव के हैं, मदद करेंगे इनके? भैया काहे ना मदद कर जाए, जो हमारे लोगों से होई तो कुल चीज देवल जाए भैया, काहे ना मदद कर जाए। हमारे लोग गाँव गाड़ के हमारे लोग ना मदद किए करी मदद, के करी मदद बतावल जाए। शादी ब्याह बढ़िया से हो जाए, बिटिया जैसे हमारे लोगों की बिटिया वैसे तो हो, हमारे लोगों की बिटिया है भैया, गांव का बिटिया है। इज्जत अपने गांव का समझल जाए कि ना समझल जाए, बताओ। चलिए अब गांव वालों को बड़ा दिल दिखाना होगा इस मामले में, और इनकी जैसे भी हो सके, कोई वो एक तय दायरा नहीं होगा कि इतना आपको देना है। जो जिससे भी हो सके इस परिवार की मदद करे कि बिटिया अगर इनके घर बारात आ रही है, बिटिया सकुशल यहाँ से दुल्हन बनकर जाए। और भी महिलाएं थोड़ा सा बातचीत करेंगे। माता जी आप लोग कैसे मदद करेंगे? अब इन लोगों की तो मदद की जरूरत है। भैया हो जौने लायक जे रही मदद ना करी तो उनका कैसे निमही, मदद करना जरूरी है। अब गांव और
देश और सरकार ने मदद करी तो बिटिया कैसे जाई। अब तो उनके जवन राह धैले हनी कुल चोरी हो गए। हम लोग तो बिहान भर जानली, नहीं तो आज जानकारी रहा लो तो इनका इतनी सामान थोड़ो जाए पावत। अच्छा ये बताओ चाची कि जो औरतिये कुल आ रही 3 ठे, तो उसे देखे रहे गाँव में कोनो आ रही औरत? दुई हम लोग ना देखले हली, 2 जनी 3 जनी देखले हनी जाए लगनी तब। और जन दौड़िया ले खड़ी रहनी उनके साथ में उन्हों घर मंगनी 20-20 रुपया का घरे मंगनी, इनके घरे मूलवे ले लहनी। अब क्यों जानत हाल के ने कुछ सुंघाई दी है जिंदगी भर कमाई इनके रुपया भैया जौन जुटाए धरे रहन बेगम बेगवे सहित दे नाइन गहना वना जौन बिटिया गटई में काने में नाकिम बनवाए रहन कुल बेगवे सहित दे नाइन। तो अब बदवा में सब सुनल है, वही मौका में सुन ले हो तो मनई जुटल होत, लेकिन बाद में उन्हें लेके चली गई तो बाद में अब तो हाथ धो मीजे खो न। अब भैया मदद जे लायक रही करबे करी ढेर थो। अब जरूरत ये है कि इस वीडियो को देखकर आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगता है कि ये महिला हो या पुरुष भिखारी के रूप में या फिर किसी तरीके का कोई सामान बेचने के रूप में अगर आ रहा है, अगर आपको शक डाउट हो रहा है तो आप पुलिस को सूचना जरूर दीजिए। अपने से कोई फैसला मत लीजिएगा, किसी के साथ मारपीट मत करिएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा है इस बात का कि ये व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है, तो आप लोग पुलिस को सूचना जरूर दीजिएगा। क्योंकि ये जो ठग हैं, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ इस गांव से निकले हैं तो किसी और गांव में भी वो ठग रहे होंगे। आगे उनका ठगने का प्रक्रिया जो वो जारी रहेगा। तो कोशिश ये करिए कि अगर आपको संदिग्ध लगते हैं तो सूचना जरूर पुलिस को दीजिए। हो सकता है कि वो ठग मिल ही जाए, वो महिलाएं मिल ही जाए जो महिलाएं इस परिवार को ठग कर चली गई हैं। देखिए ये माँ, आप इस बात की कल्पना नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा। बगल में बिटिया बैठी है, तैयारी हो रही थी शादी की, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि कम से कम उन लोगों तक पहुँचे, तमाम ऐसे लोगों तक कि लोग जागरूक हो सकें, लोग सतर्क हो सकें। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अब इस परिवार की मदद की ज़रूरत। हाँ कि गांव की कुछ महिलाएं हैं जो ये कह रहे हैं कि जैसे भी हो सकेगा, जो भी हमारे पास होगा, हम इस परिवार की मदद करेंगे। और उम्मीद भी करते हैं कि अब इस परिवार की मदद हो। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा।